अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सहर चावला और हम बात कर रहे हैं डायबिटीज़ की मैनेजमेंट के बारे में कि किस तरह से डिफरेंट दवाइयों के इस्तेमाल से और इंसुलिन के इस्तेमाल से डायबिटीज़ को मेडिसिनली मैनेज किया जाता है, जो कि एक हद तक ठीक भी है अगर आपको इसकी ज़रूरत है। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ कि हमारे किचन में कई ऐसे इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं, हमारे पास कई ऐसे हर्बल एक्सट्रैक्ट्स और रेमेडीज़ मौजूद हैं जिनके स्मार्ट कंजम्पशन से विद द राइट अमाउंट ऑफ नॉलेज आप अपने डायबिटीज़ को मैनेज कर सकते हैं, उसके रिवर्सल की तरफ जा सकते हैं और दवाइयों से और हो सकता है इंसुलिन से भी जान छुड़वा सकते हैं। तो इससे अच्छी बात हमारे पास क्या होगी। ऐसे ही कुछ आज घर के कॉमन इंग्रेडिएंट्स के बारे में, किचन के इंग्रेडिएंट्स के बारे में, हर्बल एक्सट्रैक्ट्स के बारे में मैं आपसे बात करने लगी हूँ। मेरा फेवरेट और सबसे पहले मैं जिस हर्ब के बारे में बात करने लगी हूँ, मैं आपको ये बता दूँ कि 49 हर्ब्स पर आज तक रिसर्च की जा चुकी है उनके एंटी डायबिटिक पोटेंशियल के लिए, जिसमें क्वीन ऑफ एंटी डायबिटिक हर्ब्स, ये मैं नहीं कहती, ये रिसर्च जर्नल्स कहते हैं, सिनेमन यानी कि दार चीनी को कहा जाता है। दार चीनी की कमाल एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। ये आपकी बॉडी के सेल्स को डैमेज से बचाता है अपने एंटीऑक्सीडेंट्स की वजह से, और क्योंकि डायबिटीज़ एक बड़ी ही ख़तरनाक, इसको साइलेंट किलर कहा जाता है, ऑक्सीडेटिव डिजीज स्टेट है। आपकी बॉडी में रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ जो हैं, जो डिफरेंट सेल्स को अटैक करने निकल जाती हैं डायबिटीज़ में मुब्तला होने के बाद, उनके अफेक्ट को सिनेमन में मौजूद फाइटोकेमिकल्स, उसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं, उसके इफेक्ट को निगेट कर सकते हैं, उससे लड़ सकते हैं। सिनेमन आपके पास ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दालचीनी का इस्तेमाल आपने अपने डॉक्टर और न्यूट्रिशनिस्ट के मशवरे से करना है, क्योंकि कुछ मेडिकल कंडीशंस और कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जिसके इफेक्ट के साथ ये कोइंसाइड कर सकता है। दूसरी जिस चीज़ की मैं बात करने लगी हूँ, अगेन माय फेवरेट, द किंग ऑफ ऑल एंटीबायोटिक्स, हम बात कर रहे हैं गार्लिक यानी कि लहसुन के बारे में। सिर्फ लहसुन के एक क्लोव में आपके पास 100 से ज़्यादा सल्फ़र कंपाउंड्स मौजूद होते हैं। जो क्लास ऑफ सल्फ़र कंपाउंड्स आपके पास लहसुन में मौजूद होता है उसको आप कहते हैं एलिसिन। एलिसिन आपके पास कमाल एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ रखता है। अगर एक लहसुन क्लोव, अगर आपको गर्ड नहीं है, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ नहीं है, अगर आप एक लहसुन क्लोव सुबह खाली पेट लेते हैं तो ये एबिलिटी रखता है आपकी बॉडी से सारे बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगस और इन्फेक्शंस को वॉश आउट करने की। इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका ये है कि अपने किचन बास्केट से या फ्रिज से आप लहसुन को निकालें, एक क्लोव को, बस दैट इज़ एनफ। उसको छीलें और उसको 30 मिनट के लिए हवा में छोड़ दें। 30 मिनट के लिए जो ओपन एयर कांटेक्ट होता है वो नेसेसरी होता है इस कमाल एंटीबायोटिक कंपाउंड जिसको हम एलिसिन कहते हैं उसको एक्टिवेट करने के लिए। अगर इसका स्ट्रॉन्ग अरोमा आप टॉलरेट कर सकते हैं तो इसको खा जाएं, वरना लहसुन को हम किचन में बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं। इसको अपनी मील्स में, अपनी रेसिपीज़ में, अपनी वेजिटेबल स्मूदीज़ में आप ब्लेंड करके ले सकते हैं। कमाल तरीके से आपके पास बॉडी में ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन करता है। एक्सेसिव जो आपके पास ग्लूकोज लेवल्स हैं उनको लोअर डाउन करने में बहुत कारआमद है। और डायबिटीज़ की वजह से, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम अफेक्ट होता है, इन्फेक्शंस की आपके पास टेंडेंसी ज़्यादा होती है, तो ये आपके पास इन्फेक्शंस के रेट को भी लोअर करता है। तीसरी जिस चीज़ की मैं बात करने लगी हूँ वो है हमारे पास करेला। करेला, जिसको आप बिटर मेलन या बिटर गार्ड भी कहते हैं, कमाल एंटी डायबिटिक वेजिटेबल है। आपके पास एक बड़ी पॉपुलर ग्रुप ऑफ एंटी डायबिटिक मेडिकेशन है जिसको आप सल्फोनाइल यूरिया कहते हैं। करेले में आपके पास जो कंपाउंड्स, जो फाइटोकेमिकल्स, पॉलीपेप्टाइड, चैरेंटिन मौजूद है, ये बिल्कुल सल्फोनाइल यूरियास जो है उसका एक्ट, उसको मिमिक करता है बॉडी में, और आपकी जो ब्लड ग्लूकोज लेवल्स हैं उनको नीचे भी लेकर आता है। और जो ग्लूकोज की अपटेक है आपके हेपेटोसाइट्स में, आपके लिवर सेल्स में, आपके मसल सेल्स में, उसको भी ये इम्प्रूव करता है, उसको भी एनहांस करता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वीडियो में हमने बात की थी कि हमारे पास जो लोग इंसुलिन रेजिस्टेंट होते हैं उनको ज़रूरी मिनरल्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, मैग्नीशियम और पोटेशियम की भी कमी होती है, और इस कमी की वजह से आपको डिफरेंट क्लिनिकल सिम्टम्स होते हैं जिसमें फटीग, मसल क्रैम्प्स और ये सब कुछ शामिल होता है। मैग्नीशियम रिच फूड्स की अगर हम बात नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादती होगी, और मैग्नीशियम रिच फूड्स हमारे किचन में बहुत आराम से अवेलेबल हैं, जिसमें आपके पास हरी सब्जियां आ जाती हैं। याद रखिए, जितना हरा उतना खरा। इसमें आपके पास नट्स आ जाते हैं, आपके पास डेयरी आ जाती है। तो मैग्नीशियम रिच फूड्स का इस्तेमाल भी ज़रूर करें। इसके साथ साथ अगर यही सारे विटामिन्स, मिनरल्स और नेचुरल एंटीबायोटिक्स हमारे पास सप्लीमेंट्स और एक्सट्रैक्ट्स की फॉर्म में हो तो हमारी बॉडी में उसकी बायोअवेलेबिलिटी, यानी जितनी परसेंटेज हमारी बॉडी को उनकी मिलनी है और जहाँ जहाँ पर जाकर उन्होंने अपना टारगेटेड एक्शन परफॉर्म करना है, वो बहुत बेटर हो सकता है। हमारे पास गार्लिक,
टॉनिक, विटामिन और मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स और एक्सट्रैक्ट्स न्यूट्रीफैक्टर लेकर आ रहा है, जो कि डायबिटीज़ की मैनेजमेंट में बहुत हेल्पफुल साबित हो सकते हैं और ये सारे फ़वाइद जिनका मैंने आपको जिक्र किया है आपकी बॉडी को फराहम कर सकते हैं।